के चुनाव का चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं। जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह 10 वर्षों से समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रही है। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह मानव रक्षक रक्तदाता समूह जमुई बिहार से जुड़े हैं और लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र में किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता करते हैं। साथ ही वे विश्व हिंदू परिषद जमुई के सलाहकार और युवा क्षेत्रीय संघ जमुई के संस्थापक सदस्य भी हैं। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह अपने वार्ड में ही नहीं पूरे जमुई जिले में लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। जब भी लोगों की जरूरत होती है ऋषभ भारती हमेशा उनका साथ देते हैं। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया, वार्ड नंबर 16 में जो विकास कार्य होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। क्षेत्र के लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया, क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित देखकर लोगों के कहने पर इस बार 16 वार्ड नंबर से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह ने कहा, अगर इस बार की चुनाव में जनता ने मौका दिया तो वार्ड नंबर 16 में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं होंगी उसको धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी। गरीब लोगों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में विशेष कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर मैं 16 वार्ड नंबर का वार्ड पार्षद बनता हूं तो वार्ड में स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करूंगा, जो सभी क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करने की बात कही। इन दिनों बिहार में नगर परिषद का चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से शुरू है। प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में चुनाव होने को लेके अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। अभी मैं जमुई जिले के जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 में आया हूं। यहां से समाज सेवी के रूप में एक युवा प्रत्याशी हैं जिनका नाम है ऋषभ भारती उर्फ इनको रॉकी सिंह के नाम से भी जानते हैं। आज हम रॉकी सिंह जी के पास आए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किन किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी में हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं अपने 16 नंबर वार्ड से। और यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट देके वार्ड पार्षद का चुनाव जिताती है तो ये क्या क्या क्षेत्र में अपना विकास का काम करेंगे। सबसे पहले रॉकी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आप इस बार अपने वार्ड से प्रत्याशी हैं, 16 नंबर वार्ड से। जी। वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जो अभी जितनी सारी कमियां हैं, चाहे वो विकास के नाम पे आज तक जो ठगी हुआ है या शिक्षा के नाम पे जो ठगी हुआ है, जो मूलभूत अधिकार है जिससे कि लोग वंचित हैं, स्वास्थ्य को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके घेरे में हमारे वार्ड पार्षद और हमारा वार्ड आता है। तो इन सब चीज़ को लेके एक जागरूकता परिवार के बीच में, समाज के बीच में, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूकता के लिए, इनके विकास के लिए, इनको अपने अधिकार, अपने मानवाधिकार, अपने मूलभूत अधिकार से वाकिफ़ करवाने के लिए इस बार चुनाव में आने के लिए सोचे हैं। अगर यहाँ की जनता आपके ऊपर विश्वास करके आपको अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा अपने क्षेत्र में? पहला तो समाज के विकास के लिए हम यहाँ के जल नल योजना है, सड़क योजना है, नाली योजना है, या यहाँ का जो भी आर्किटेक्टिंग जो प्लान चलता है गवर्नमेंट का, उसका बेनिफिट तो पहले जनता को सीधे मूल रूप से मिलेगी। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। महिला को अगर कोई पुरुष प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पत्नी को करे या अपने बच्चे को करे, या किसी महिला सशक्तिकरण को लेके सोचेंगे, जिसके बारे में आज तक कोई भी वार्ड पार्षद नहीं सोचते और नहीं बोलना चाहते हैं। अगर हम यहाँ के मुखिया चुने जाते हैं तो यहाँ का हर एक परिवार हमारा परिवार होगा, और किसी भी परिवार में इस तरीके की कोई भी घटना होती है या कोई भी समस्या आती है तो उसके निष्पादन में भी हमारा सहयोग रहेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण को हम दूसरा स्थान देते हैं। तीसरी व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था। हमारे वार्ड में जो भी शिक्षक आएंगे उनके लिए एक क्राइटेरिया होगा। पहले हम वार्ड पार्षद होने के नाते उनसे मिलेंगे, उनका एक इंटरव्यू हम अपने खुद को लेंगे, खुद का एक इंटरव्यू करेंगे उनके साथ। अगर इस बीच में हमको वो सेटिस्फाई करते हैं तो ही हम उनको यहाँ पे रहने देंगे, नहीं तो डीओ साहब या जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी है उनसे बात करके हम यहाँ से उनको बर्खास्त करके हम यहाँ अपने डिमांड के शिक्षक को लाएंगे, कि ताकि हमारे वार्ड के बच्चे को उचित शिक्षा, उचित संस्कार मिल सके। क्योंकि अभी तो चुनाव का दौर है, चुनाव का जी आप आने वाले हैं। आप भी प्रत्याशी हैं, आपके क्षेत्र में और भी कई प्रत्याशी जी। लेकिन जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी तो तमाम वादे करते हैं
और आप भी अभी कर रहे हैं, तो उस प्रत्याशी और आप में क्या अंतर रहेगा? कोई भी प्रत्याशी अपने मन से मतलब अपने मन अनुसार खड़ा होता है कि हमको चुनाव लड़ना है। सब में और हम में यही अंतर है कि हम अपने समाज के, अपने क्षेत्र के लोगों के हिसाब से उनके मांग पे खड़ा हो रहे हैं, उनके डिमांड पे खड़ा हो रहे हैं। उनकी चाहत है कि अगर हम आते हैं उनके बीच और हम वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो हम समाज के साथ साथ उन लोगों का आर्थिक, मानसिक हर एक तरीके से उचित विकास कर पाएंगे। कि आप बहुत समय से समाज सेवी के रूप में भी जुड़े हुए हैं जी, और ब्लड डोनेशन का भी आप काम करते हैं। पिछले 8 साल से ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। उससे पहले हम रांची यूनिवर्सिटी में जिस टाइम पढ़ते थे तो वहाँ बजरंग दल के स्पीकर थे रांची शहर से। और आप एक युवा हैं, तो आप जी। अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या सोचते हैं अगर यहाँ से आप वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते हैं? हमारे युवाओं के लिए ऐसी तैयारी होगी, कुछ ऐसा क्राइटेरिया और कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि लंबाई के हिसाब से, साक्षरता के हिसाब से अगर उनकी एबिलिटी डिफेंस लेवल की होती है तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक कोच के साथ साथ वैसे स्पोर्ट्स के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल किया जाएगा, ताकि एथलीट के दुनिया में या फिर स्पोर्ट्स में किसी भी खेल को लेके या कोई डिफेंस लेवल का जितना भी वैकेंसी आता है और भी जो वैकेंसी आता है उस सब में चयनित होके एक अचीवमेंट दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र को, हमारे वार्ड को जमुई में एक पूरे ज़िले में एक सम्मान के रूप से देखा जा सके। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप अपने वार्ड को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के 30 वार्ड में एक रोल मॉडल के तर्ज पे, एक मॉडल वार्ड के तर्ज पे उभर के आएगा, जहाँ पे आपको एम्बुलेंस, पार्क, उचित शिक्षा व्यवस्था, उचित नल जल, सड़क, नली गली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके लिए टाइम पे कैंपेनिंग, डॉक्टर्स के साथ मिलके या CS और DS से जिनसे भी बात करना होता है। चूँकि हम ब्लड डोनेशन कोऑर्डिनेटर का काम किए हैं तो मेरा जुड़ाव स्वास्थ्य में पहले से ही है। यहाँ CS और DS कोई भी हो उनके साथ मेरा अच्छा टर्म होता है और आज तक भैया कुछ गलत किए नहीं है तो अलग चीज़ है। पैसा तो मिला नहीं, सम्मान मिला है, एक पहचान मिला है, उसको ना खोएंगे और अपने पहचान से अगर हम अपने वार्ड का विकास कर सकते हैं तो उसके लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि आपके डिमांड पे, आपके पुकार पे अगर हम आ रहे हैं तो साथ दीजिए। फ़र्क आज तक नहीं दिखा है तो दिखेगा, एक बार मौका दे के देखिए। अगर उसके बाद कहीं किसी को शिकायत होता है तो अगली बार से इन लफ्ज़ों में बोलने से पहले सोचेंगे, हम भी सर झुकाएंगे। आज तक ना गलत किए हैं ना गलत किए हैं तो सर झुकेगा भी नहीं, छाती भी चौड़ा है। और आज तक किसी वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड में एक कार्यालय का निर्माण नहीं किया तो पहला प्राथमिकता होगा कि हमारे क्षेत्र से जो भी लोग किसी भी एक सरकारी काम के लिए बार बार जमुई जाते हैं, अपना भाड़ा खर्च करते हैं, परिवार वालों को किसी भी तरीके की परेशानी में डालते हैं, उनके लिए एक ऑफिस होगी। जो भी समस्या होगा वो हमारे पास कर सकते हैं, चाहे वो कार्डधारी हो, IPL BPL कोई भी कार्ड का हो, या आप ये बोल सकते हैं कि आधार कार्ड बनवाना हो तो उसके लिए हम डायरेक्टली नगर परिषद के जो बैठते हैं, कार्यपालक अभियंता है या स्वास्थ्य से रिलेटेड CS हैं, DS हैं, आपके प्रशासनिक विभाग से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनके साथ बात करके उनके लिए एक जनता दरबार बोलिए, लोक दरबार बोलिए, यहाँ लगाएंगे कि अगर आधार कार्ड ही बनाना है तो आप यहीं बनाइए। महीना में 2 दिन के लिए यहाँ आधार कार्ड का कैंप लगेगा हर एक महीने, जिसको बनवाना है यहाँ बनवाइए। किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बार बार हमको जमुई जाना है, आना है, हो नहीं रहा है, बंद है या आई है। अपने वार्ड के एक ऑफिस में आइए, अपना जो भी समस्या है वहाँ पे शेयर कीजिए और उसका निष्पादन वहीं से हो जाएगा। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही अगर आप तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन तमाम खबरों को लाइक करें, शेयर करें और आदर्श भारत TV चैनल को सब्सक्राइब करें।